पराजित विंता का कद्रू की दासी होना, गरुण की उत्पत्ति। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक तदनंतर शीघ्रगामिनी कद्रू विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्च शिवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थीं। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुण आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार ना बढ़े। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते। देखिए, वे आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। वे महाबली गरुण हैं जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। विंता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुण इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुण को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुण नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्य तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की। हे हुआ